जंग के बादल छटते ही शेयर्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। कारोबार के दौरान 9,900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,000 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया। जो कनेक्टिविटी वो होगी, उसके बाद जाहिर है कि वेन्यू पॉलिटिकल डायलॉग के लिए वो वेन्यू एग्री होगा। उन्होंने ऑलरेडी उसकी इंडिकेशन दी है कि न्यूट्रल वेन्यू पे हम मिलेंगे, तो हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। और फिर हम तमाम चीजों की बात करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी की भी बात होगी, कश्मीर भी होगी और मजीद चीजें होगी। जंग बंदी मुआहदे के तहत पाक भारत मुज़ाकरात कहाँ होंगे? DGMOs कुछ देर बाद जगह का तयन करेंगे। सिंध तास मुआहदे और मसला कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भारतीय जारियत के खिलाफ आवाज उठाई। जंग सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। Many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया। तारीख ने साबित किया कि अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार साबित हुए। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है बखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से डरा और धमका नहीं सकते। भारत की ताकत मक्कारी और जारियत से मरूब होने वाली कौम नहीं। आर्मी चीफ ने पहले ही दो टोक ऐलान कर दिया था। पाक फौज ने भारत के 26 जंगी मकामात को निशाना बनाया। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम मिलियामेट कर दिए गए। आजाद कश्मीर में गोले फेंकने वाले तमाम पोस्टें तबाह कर दी गई। बयास और नगरूटा में बराहमोस मिसाइल के जखायर, उड़ी में फीड सप्लाई और पूंछ में लॉजिस्टिक सपोर्ट और राडार सिस्टम उड़ा दिया। भारत का मुआसलाती निजाम कामयाबी से मफलूज किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तफसीलात बता दी। पाकिस्तान ने जंगबंदी की दरख्वास्त हरगिज नहीं की। मुंह तोड़ जवाब मिलने पर भारत ने जंगबंदी की मिन्नतें की। कोई पायलट तहवील में नहीं। कश्मीर फिर फ्लैश पॉइंट बन गया। हल करने की जरूरत है। सिंध तास मुआहिदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। तर्जुमान पाक फौज का वाज़ेह पैगाम। भारतीय ड्रोन्स के जवाब में पाकिस्तानी ड्रोन्स की परवाजें नई दिल्ली, मकबूजा जम्मू कश्मीर और गुजरात तक घंटों महवे परवाज रहे। साइबर हमलों में भारत के अहम मवासलाती और इंफ्रास्ट्रक्चर निजाम को मफलूज कर दिया गया। पाकिस्तान ने अपनी कई सलाहियतें अभी तक इस्तेमाल ही नहीं की। मुल्क की खुदमुख्तारी और सलामती की जब भी खिलाफ वर्जी हुई, दुश्मन को भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज का आज़्म, साबित कदम रहने पर कौम के शुक्रगुजार। मुश्किल फैसलों पर हुकूमत को खिराज तहसीन। भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार को सराहा। पाक फजाइया को भारत के फजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। ब्रह्मोस मिसाइल हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया। क़यादत ने जारियत का जवाब खतरात खत्म करने और बरतरी साबित करने के टास्क दिए थे। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब की ब्रीफिंग। पाकिस्तान की समुद्री हुदूद से भारतीय जहाज 400 नॉटिकल मील दूर था। पाकिस्तान नेवी को तैयार देखकर दुश्मन के आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज की ब्रीफिंग। पाक बहरिया ने भारतीय जंगी तैयारी की निगरानी की फुटेज भी जारी कर दी। الرحمن مالك يوم الدين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله.
भारतीय जारियत के दौरान जामे शहादत नोश करने वालों की कसूर में गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान, अस्करी हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहदा के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। भारतीय फौज के अफसरान ने ढके छुपे अल्फाज में राफेल गिरने की तस्दीक कर दी। नुकसानात लड़ाई का हिस्सा हैं, इससे ज्यादा तफसीलात बताने से फरीक मुखालिफ का फायदा होता है। भारतीय फौजी अफसर का सहाफी के सवाल पर गोलमोल जवाब। हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने का भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। मौलाना मसूद असर के भाई हाफिज अब्दुल रऊफ के मारे जाने की खबरें भारतीय मीडिया में ज़ेरे गर्दिश। अब्दुल रऊफ की नमाज जनाजा की तस्वीर बरतानिया में भारतीय सफीर ने प्रोग्राम में दिखाई। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज अब्दुल रऊफ का ताज़ा वीडियो बयान मीडिया के सामने पेश किया। हाफिज अब्दुल रऊफ पाकिस्तान की सियासी जमात से मुंसलिक हैं। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर की मसला कश्मीर हल कराने की पेशकश का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने आलमी अमन के लिए अमरीकी सदर की काविशों को काबिल तहसीन करार दिया। भारत ने मसला कश्मीर पर अमरीका की सालिसी कबूल करने से इनकार किया। पाकिस्तान मसला कश्मीर आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। अमरीका दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान या सालसी का किरदार अदा करे। जंग की वजह से इस मुकाम पर आ खड़े हैं जिसकी हमें तवक्को नहीं थी। मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की टीवी चैनल से गुफ्तगू। मिस्र के वजीर खारजा का इसहाक डार और जयशंकर से टेलीफोनिक राबता। भारत और पाकिस्तान की जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। जंगबंदी के इक़दाम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर खारजा ने खित्ते में मिस्र की अमन और इस्तेहकाम की काविशों को सराहा। पाकिस्तान से जवाब मिलने के बाद भारत ने अमेरिका और दीगर ममालिक से सीज फायर के लिए खुद दरख्वास्त की। भारत से ज्यादा उम्मीद लगाना दुरुस्त नहीं होगा। पानी के मामले पर भी भारत को ऐसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा इस बार दिया गया। मसला कश्मीर आलमी सतह पर दोबारा उजागर हुआ है और कश्मीर का मामला तो हर कीमत पर सामने रखा जाएगा। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पाकिस्तान से जंग के हामी भारतीय इंतहा पसंदों ने सीज फायर का ऐलान करने पर भारतीय सेक्रेटरी खारजा को गद्दार करार दिया। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग पर विक्रम मिस्त्री ने अपना एक्स अकाउंट लॉक कर दिया। जना जारे भारियत को सबक सिखाने पर मुल्क भर में जश्न का समा। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए नौजवान सड़कों पर निकल आए। खवातीन, मसीह और हिंदू बरादरी भी खुशी से निहाल। फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। शहरियों के ढोल के थाप पर भंगड़े। बेशक एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है इसके अंदर इंटरनेशनल पार्टीज़ ने, इंटरनेशनल गारंटर्स ने, जो पहले भी जब भी पीस प्रोसेसेस होते थे, जब कारगिल के टाइम के बाद भी बहुत कुछ हुआ और फिर उसके बाद अमेरिका का एक क्रूशल रोल रहा दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ को सामने लाने का और जो कोर इशू था कश्मीर का, तो एक लिहाज से वो हिस्ट्री कुछ रिपीट हो रही है। जंगबंदी में आलमी ताकतों ने अहम किरदार अदा किया। चीन और ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया। मसला कश्मीर को फ्रंट लाइन पर लाना चाहिए। मिसाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत की अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म मोदी से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी से मुतालिक तफसीलात से आगाह किया जाए। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी का खत। पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फौज वाला मुल्क है। कुछ दोस्तों से सुना है कि पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। मोदी को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर का मशवरा।
भारतीय शहर हैदराबाद में वाक़ई कराची बेकरी पर भारतीय जनता पार्टी के इंतहा पसंदों का हमला। बेकरी को नुकसान पहुंचाया, बेकरी का नाम तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। पहलगाम हमले के बाद इस मशहूर बेकरी को इंतहा पसंद हिंदुओं ने दूसरी बार निशाना बनाया है। नौ मुंतखब पोप का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम, मजीद जंग न करने की अपील। यूक्रेन ने देरपा अमन, गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी के बाद 32 भारतीय एयरपोर्ट्स 2 दिन के बाद खोल दिए गए। एयरपोर्ट्स बंद हो जाने से 444 परवाजें मनसूख हुई। मुतादिद एयरपोर्ट्स पर शेड्यूल्ड फ्लाइट्स मुअत्तल रहीं। कराची की बंदरगाह पर तेल बरदार जहाज दोबारा लंगर अंदाज होना शुरू हो गए। 19 जहाज़ों की हैंडलिंग की गई। जहाज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट माल की तरसील के लिए पोर्ट आने की दोबारा इजाज़त मिल गई। 19 जहाज़ों से 16 लाख टन तिजारती माल की तरसील। जर्मन टीवी ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर्ड वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से सियालकोट पर हमले की वीडियो शेयर हुई। वीडियो 1 माह पुरानी और बॉम्बे में गैस सिलेंडर धमाके की थी। भारतीय अकाउंट से DGI SPR की AI से बनाई वीडियो भी शेयर हुई। वीडियो में DGI SPR के असल अल्फाज को AI की मदद से बदला गया। पाकिस्तान से कशीदगी में बदतरीन शिकस्त पर चीनी मीमर्स ने फिर भारत का खूब मजाक उड़ाया। चीनी मीमर्स की तंजिया वीडियो से भारतीय फौज का मजाक बना। चीनी मीमर्स के साथ पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी PTI की बहन अलीमा खान की पेशावर हाईकोर्ट में हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त। जल्द समाअत का फॉर्म भी जमा करा दिया। दरख्वास्त पर आज समाअत मुतवक्की। कराची में सानहा 12 मई को 18 साल बीत गए। जिम्मेदार आज भी कानून के शिकंजे से आज़ाद। 12 मई 2007 को उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की कराची आमद पर फायरिंग से कत्ल किए गए 50 से ज़ायद शहरियों के अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर। वकला यौम स्याह मना रहे हैं। कराची के पोर्ट कासिम चौरंगी के करीब 2 गिरोहों के दरमियान तसादुम, फायरिंग और डंडे लग जाने से 3 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करने वाले एक मुलजिम को असलहे समेत पकड़ लिया। वाक़े पर पुलिस को देरीना दुश्मनी के शुकूक व शुबहात। कराची में खूनी डंपर ने मजीद 2 जानें निगली। नॉर्दर्न बाईपास और जानी के करीब डंपर ने कार को रौंद डाला। बाप बेटा और एक कजन मौके पर जान बहक। कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में मोबाइल छीनने में मज़ाहमत पर डाकू ने नौजवान की जान ले ली। जना हॉस्पिटल के करीब फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हुए। पंजाब में आज से तमाम स्कूल्स खोल दिए गए। इंटर पार्ट 2 थ्योरी के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक हो रहे हैं। मैट्रिक इम्तिहानात के प्रैक्टिकल्स भी आज से शेड्यूल के मुताबिक लिए जा रहे हैं। अमरीकी सदर कल से सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला सरकारी दौरा शुरू करेंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकातें और GCC के खुसूसी इजलास में शिरकत करेंगे। जनीवा में अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहिदा हो गया। अमरीकी सदर को मुज़ाकरात के नताइज से आगाह कर दिया गया। चीन के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में मुस्बत पेशरफ्त हुई। मुआहिदा तिजारती खसारा कम करने में मुआविन साबित होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बयान। मस्कत में ईरान अमेरिका जोहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर इख्तिताम पजीर। बातचीत आगे बढ़ाने और तकनीकी पहलुओं पर काम जारी रखने का मुआहिदा तय पा गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बातचीत को मुफीद करार दिया। इस्राएली फौज की गजा में बर्बरियत जारी। मजीद 26 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। नसीरत कैंप में मस्जिद को निशाना बनाया गया। हमास यरगमाली अमरीकी कैदी को रिहा करने पर आमादा।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। आंधी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। कराची में मौसम अबर आलूद। PSL के हवाले से हतमी फैसला आज किए जाने का इम्कान। गैर मुल्की खिलाड़ियों की वापसी एक चैलेंज बन गई। पाकिस्तान सुपर लीग गैर मुल्की खिलाड़ियों के बगैर या नए गैर मुल्की प्लेयर्स के साथ हो सकती है। बाकी मैचेस एक ही शहर में कराने की तजवीज़। जामशोरों में मचेरे भाई और बगले की अनमोल दोस्ती। बगला हर जगह मचेरों के साथ रहता है। दोनों भाइयों की मोहब्बत में गिरफ्तार परदेसी बगला अपने आबाई इलाके जाना ही भूल गया। पंजाब हुकूमत के धीदानी प्रोग्राम के तहत लिया में 120 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। बारातियों का ढोल की थाप और रिवायती झूमर रक्स से इस्तकबाल।